वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सेक्शन ए से संबंधित जो बचे हुए क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, मतलब कि एमसीक्यू बेस पे, जिसमें आपका जो प्रैक्टिस पेपर सेट है 2023 और 24 का हाफ अर्ली एग्ज़ाम बेस पे, जिसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। और इसके पहले मैंने इसका जो शुरुआत के जो क्वेश्चन है वो मैंने पहले वीडियो में बनाई है, उसको आप देख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है इसको भी आपको ऑब्जेक्टिव बेस पे सॉल्व करना है, जिसमें आपको देख कर ही आंसर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अगर आपको कैलकुलेशन बड़ा स्ट्रांग है तो ही आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं, नहीं तो आपको कैलकुलेशन रफली करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, द इक्वेशन हैविंग -3 एज ए सोल्यूशन इज, इसमें से बताना है दिए गए इक्वेशन में -3 किस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो पहले यहाँ पे देखिए, x की वैल्यू -3 रखने पे अगर इसका आंसर 1 के इक्वल आ रहा है तो सोल्यूशन होगा। अगर इसमें रखते 3 के इक्वल आ रहा है तो सोल्यूशन है। अगर इसमें रखते तो 1 के इक्वल आ रहा है तो सोल्यूशन है। तो यानी कि x की वैल्यू रखने पे राइट हैंड साइड के वैल्यू के बराबर अगर आंसर आता है तो वो इक्वेशन उस -3 उस इक्वेशन का सोल्यूशन बनेगा। अगर हम इसमें -3 रख देते हैं तो आंसर इसका 0 मिल जाएगा। x की जगह पे -3 रखेंगे, -3 रखेंगे तो -3 + 3, तो -3 + 3 क्या हुआ? 0 हो गया। 8 + 2x रखते हैं और इसमें -3 कर देंगे x की जगह पे, ये -6 हो जाएगा। और 8 में -6 करते हैं तो देखिए इसमें आंसर 0 मिल रहा है और इसमें आंसर कितना आएगा? ये -3 रखने पे ये 6 हो जाएगा, इसमें आंसर 2 मिल जाएगा। अब देखिए 10 में यहाँ पे 3x, इसमें -3 रखेंगे तो 10 - 9 हो जाएगा, इसमें आंसर 1 आ रहा है। और ये यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, -3 रखने पे इसका आंसर 1 आ रहा है, इसलिए आपका इसका आंसर सी हो गया। अब आगे का लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं। अगर इसमें -3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा, -6 और +1, तो इसका आंसर आएगा, आंसर इसका आ जाएगा -5। तो कुल मिला के राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रहा, इसका आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। तो जिसका वैल्यू x की वैल्यू -3 रखने पे आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, तो ये जो नंबर है ये दिए गए इक्वेशन का सोल्यूशन बनेगा। तो सी वाले का इक्वेशन है, इसलिए सी का आंसर सही है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री, इनमें से कौन सा एंगल्स का जो पेयर है जो सप्लीमेंट्री बनाता है। सप्लीमेंट्री क्या होता है? दो एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होना चाहिए। अब इन दोनों को जोड़ के देख लीजिए, 48 में 42 अगर जोड़ते हैं तो आंसर हमको 90 मिलता है, इसमें 90, और इसको जोड़ के देखते तो आंसर हमको 120 मिलता है। अब इसको जोड़ेंगे तो आंसर हमको 181 मिलेगा, इसको जोड़ने पे आंसर हमको 180 मिलता है। तो अब आप खुद समझ लीजिए सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो सप्लीमेंट्री में आता है। आपसे यही पूछ रहा है सप्लीमेंट्री वाला जोड़ा कौन सा है, यही है, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो गया। इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये आपके दिमाग में या रफली साइड में आप जोड़ के देख सकते हैं और इसका डी ऑप्शन आपका आ जाएगा। अब इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल, यानी कि 79 का कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है, तो एंगल क्या होगा, 79 का पूछ रहा है। कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है, 90 से माइनस करना होता है। अगर हम 90 से 79 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या मिलेगा, देखिए 80 और फिर 90, 11। तो देखिए इसका आंसर 11 आएगा, क्योंकि 90 से 79 माइनस करेंगे। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। अगर हम इसको 90 से माइनस कर देंगे तो उसका दूसरा एंगल आसानी से निकल जाएगा। तो 90 से 79 माइनस करेंगे तो आंसर आपको 11 मिल जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन देखना है, तो यहाँ पे हमें हटाना पड़ेगा क्वेश्चन। अब इसे पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द साइड ऑफ द ट्राइंगल, इनमें से किस नंबर का, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है जो ट्राइंगल नहीं बना सकता, किस साइड से ट्राइंगल नहीं बन सकता, ये आपको चेक करना है। देखिए सबसे पहले हम इसको लेते हैं 3 4 5,
3 4 5। देखिए आपने पढ़ा है कि ट्राइंगल किस कंडीशन बनता है, या तो दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा हो, या दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए। अगर हम दो साइड का सम लेकर चलते तो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। ये तीन कंडीशन को फॉलो करेगा इसमें। अगर तीन कंडीशन को फॉलो कर लेगा तो ट्राइंगल बनेगा, अगर नहीं फॉलो करेगा तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो यहाँ पे कैन नॉट भी बोल रहा है किस साइड से ट्राइंगल नहीं बन सकता। तो इसको हम जोड़ेंगे, 3 + 4 को जोड़ेंगे तो आंसर 7 आया, और ये 5 से बड़ा है। इसके बाद हम दो साइड और ले लेते, 4 + 5 को लेते तो आंसर 9 आया। तो बचा हुआ साइड क्या हुआ, 3। अब इसके बाद कौन सा साइड बचा, बारी बारी से 3 स्टेप लेना होता है। 3 + 4 लिया, 4 + 5 लिया, अब लेना होगा 5 + 3। तो जब इसको जोड़ेंगे तो 8 आया, तो बचा हुआ साइड क्या हुआ, 4। तो इस तरीके से ये इसमें तो इससे तो ट्राइंगल बन रहा है। हमें क्या निकालना है, ट्राइंगल नहीं बनना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है, 2 4 6। अब देखिए 2 + 4, इसको जोड़ते तो 6 आया, तो तीसरी साइड से बराबर है। और 4 + 6 लेते हैं, क्या आएगा 10, तो तीसरी साइड 2 से बड़ा है। अब इसमें देखिए क्या बचा, 4 + 6 तीसरी साइड 2 से बड़ा है। अब 6 + 2 लेते हैं तो 8 हो गया, तीसरी साइड क्या है 4। तो यानी कि ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। तो यानी कि इसमें तीनों में ग्रेटर देन है, इससे ट्राइंगल बन सकता है, इससे ट्राइंगल नहीं बन सकता। इसलिए आपका ये वाला आंसर सही होगा। कैन नॉट बी, कैन नॉट बी का मतलब क्या, इस साइड से ट्राइंगल नहीं बन सकता। सी और डी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप टाइम वेस्ट करेंगे। क्योंकि अगर आपको ये आंसर पता चल गया है कि इसका बी वाला ऑप्शन सही है, तो सी और डी निकालने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर सी और डी निकालेंगे तो टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि आपका आंसर निकल चुका है पहले ही। तो तसल्ली के लिए आप निकाल सकते हैं, बारी बारी से दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। अब इसमें भी कहीं ना कहीं क्या होगा, इसमें तीनों कंडीशन फॉलो कर जाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन होगा, और इसमें भी ग्रेटर देन होगा। यानी कि ए सी और ये डी, इसमें इन तीनों से ट्राइंगल बन सकता है, और बी वाले से नहीं बनेगा। इसलिए आपका ये बी वाला सही है। अब यहाँ पे देखिए, द वैल्यू ऑफ एक्स इज द गिवन फिगर इज। अब में फिगर आप में ये मिला हुआ है, इस तरह से, इस तरीके से फिगर दिया हुआ है, ऐसे फिगर जो है इस तरीके से दिया हुआ है, ऐसे। ये 30 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, और ये एक्स है। तो हमें इसमें एक्स की वैल्यू चाहिए। अब हमको पता है कि ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल का जो ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, उसके जस्ट अपोजिट एंगल, उसके जस्ट अपोजिट इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो इक्वल होना चाहिए। तो इन दोनों का जो सम होगा 30 + 60, वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो ये 90 = x हो जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 90। ऑप्शन में क्या दिया है, ए में 30 है, बी में 90 है, सी में 60 है, और डी में 120 है। इसलिए आपका बी वाला आंसर सही होगा। इस तरह से आप बड़ी आसानी से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब लास्ट क्या है, अब यहाँ पे 225%, 225% को हमें रेशियो के फॉर्म में आंसर चाहिए। तो ए में 2:3 है, बी में 4:9 है, सी में 3:2 है, डी में 9:4 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको रेशियो में आंसर चाहिए, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। अब इसको सिंपल करना है। सिंपल करने के लिए 5 से काटना होगा, 5 × 2 = 10, और ये 0, 5 × 4 = 20, और 5 × 5 = 25। फिर काटिए, 5 × 4 = 20, 5 × 9 = 45। आंसर क्या आया, 9:4। अब इसमें 9:4 कौन है, तो देखिए 9:4 डी वाला ऑप्शन है, तो 9:4 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, आपको ऐसे ही लगाना होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।